भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। ये सतचित आनंद क्या है? सत कहते हैं प्रकाश को। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे जिन सूर्य भगवान के प्रकाश से हम सभी भुवनवासी दिन में देखते हैं, कार्यकलाप करते हैं, उन भगवान भुवन भास्कर को भी प्रदीप्तमान करने वाले हमारे प्रभु हैं। भगवान के ही प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होता है। ये चंद्रमा में जो शीतलता दिखाई दे रही है, ये भी प्रभु का ही प्रकाश है। जितने तारे टिमटिमा रहे हैं या जगमगा रहे हैं, इन सब में भी प्रभु का ही प्रकाश है। इसलिए जहां भी प्रकाश दिखाई दे वो सब भगवान का अंश स्वरूप ही है। भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसीलिए जब यशोदा मैया के सामने ब्रजांगनाएं शिकायत लेकर के पहुंची, अरे मैया अपने कन्हैया को संभाल के रख, क्यों क्या हो गया बहनाओं? अरे ये आता हमारे घर में माट मटका फोड़ के भाग जाता है, सारा माखन भी चुरा के ले जाता है। यशोदा मैया बोली, आज बहुत दिनों के बाद आई मेरे लाला की शिकायत करने, आज तक तो कभी आपने शिकायत नहीं की। बोली हमने सोचा सुधर जाएगा, पर ये सुधर नहीं रहा, ये तो बिगड़ता ही चला जा रहा है। तो मैया ने कहा एक काम करो, अपने माट मटकों को ऊपर बांध लिया करो। ये मेरा छोटा सा लाला कन्हैया कहाँ पहुंचेगा इतने ऊपर? बोले अरे मैया इसको ऐसा वैसा मत समझ, इन कार्यों में तो ये सबका उस्ताद है। आता है साथियों के साथ, नीचे से डंडा मारता है, मटका फूटा, सारा माखन नीचे को टपक जाता है, अब मुंह फाड़ के ये सब के सब गटक जाते हैं। तो यशोदा मैया बोली, बहनाओं एक काम करो, मेरे लाला को भूत से बड़ा डर लगे, ये कभी अंधेरे कमरे में जाता ही नहीं है। कहता मैया मुझे हवा ने खा लियो। इसलिए काम करो बहनाओं, अपने माट मटकों को अंधेरे कमरे में रख दिया करो। तो इसको तो वैसे भी अंधेरे कमरे में जाने से भय लगता है, ये कभी प्रवेश ही नहीं करेगा। बोले मैया क्या बताएं? पहली बात तो जब ये उस कक्ष में आता है जिस कक्ष में अंधेरा ही अंधेरा है, तो ध्वांतागारे धृतमणिगणम, तुमने जो बहुमूल्य आभूषण अपने लाला को पहना रखे हैं, इन आभूषणों की जगमगाहट में सारा कक्ष चमक जाता है, प्रकाश फैल जाता है, और उस प्रकाश में तुम्हारा जो लाला है वो माट मटकों को देख लेता है, फिर से माखन खा के फोड़ फाड़ के भाग जाता है। यशोदा मैया बोली इतना उद्यम करे मेरा लाला? बोले हाँ। तो यशोदा मैया बोली बहनाओं एक काम करती हूँ, कल से इसको आभूषण ही नहीं पहनाऊंगा। सारा झंझट इन आभूषणों के कारण है। ये मणियां निकाल दूंगी तब देखूं कैसे अंधेरे कमरे में जाएगा। तो एक गोपी ने टोक दिया, मैया ये भूल कभी मत करना। क्यों, क्या हो गया? बोले यदि आपने आभूषण भी उतार दिए तो तुम्हारे लाला के अंगों में ही वो प्रकाश है कि जब आता है तो प्रकाश हो जाता है। ये प्रकाश इन मणियों का नहीं है मैया, ये आपके लाला के अंग अंग में वो प्रकाश फैल रहा है। ध्वांतागारे धृतमणिगणम, मणियों का प्रकाश तो है, किंतु स्वांकमर्थ प्रदीपम, उसके अंग अंग से प्रकाश प्रकट होता है। इसलिए हमारे प्रभु श्री कृष्ण प्रकाश स्वरूप हैं, सत स्वरूप है। तो सतचित, दूसरा है चित स्वरूप। चित कहते हैं ज्ञान को, मौन भी उसका पर्यायवाची है। भाई जिसको ज्ञान हो जाए कि संसार मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, तो वो संसार के प्रति वैसे ही उदासीन हो जाता है।
तो उदासीन होने पर वो मौन धारण कर लेता है। तात्पर्य यही है कि चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। जिसको ज्ञान हो गया वो फिर भगवान की ओर ही अनुरक्त होता है। इसलिए भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। आप कहेंगे प्रमाण दो, कैसे? अब देखो, आप घर में बैठे हो, खूब एयर कंडीशन चल रहा है, आपके सामने कुछ आपके मित्रगण आकर के कहें महाराज जरा भगवान की कथा सुनाओ, जरा कुछ प्रवचन दो, तो आप दोगे कि नहीं दोगे? दे सकते हो, क्योंकि माइंड तो शांत है। घर में बैठे हो, आहा, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, आप प्रवचन दे सकते हो। किंतु आप जा रहे हो रोड पर, रोड पर किसी रिक्शे वाले से कहा सुनी हो गई, 2 थप्पड़ उसने गाल पे बजा दी, 2 आपने बजा दी, अर्थात पूरा संग्राम प्रकट हो गया। आपके मित्र भी साथ में हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया। अब ऐसी स्थिति में आप किसी से कहो कि आप प्रवचन दो, क्योंकि दोनों पक्षों में गर्मा गर्मी फैल रही है। अब उधर से कहो भैया जरा अच्छे अच्छे प्रवचन देना, तो वो क्या कहेगा? बकवास बंद करो, भाग जाओ, ये कोई प्रवचन का समय है? पर वाह हमारे गोविंद, महाभारत का भीषण संग्राम, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। एक पक्ष में कौरव दल के बड़े बड़े अधिरथी महारथी विद्यमान हैं, इधर से पांडव पक्ष में बड़े बड़े महारथी हैं। उस बीच में अर्जुन जब निराश हताश हो गया अपने स्वजनों को देख करके, तो उस महाभारत के भीषण संग्राम में भगवान गीता का उपदेश देते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी जिसका ज्ञान दृढ़ है वही ज्ञानी है। इसलिए हमारे प्रभु ज्ञान स्वरूप हैं। भोलेनाथ के सिर पर ज्ञान गंगा बहती है। भोलेनाथ गंगाधर हैं, गंगा को ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं। गंगाधर ज्ञानधर, भगवान शिव का ज्ञान नित्य है, इसीलिए वो संसार को मिथ्या समझते हैं। भोलेनाथ के चेला तो लंका में बैठ करके लंका के अधिपति बन करके रहते हैं, और हमारे भोलेनाथ बीहड़ जंगलों में घूमते हैं, शमशान में विचरण करते हैं, चिता की भस्म का पाउडर लगाते हैं। भोलेनाथ के स्वरूप को अगर आप देखें, आपको लगेगा वास्तव में संसार में रखा ही क्या है। भगवान शिव का ज्ञान नित्य है। ऐसे हमारे प्रभु योगेश्वर श्री कृष्ण का ज्ञान नित्य है, इसलिए वो चित स्वरूप हैं। और तीसरा है प्रभु का स्वरूप आनंद, भगवान आनंद में रहते हैं। अब देखो, आनंद तो हमको भी मिलता है। रसगुल्ला खाने का मन हुआ, महाराज दुकान पे गए, खूब गरम गरम रसगुल्ले सटकाए, बहुत आनंद आया। आहा, मन हुआ जलेबी पाए, जलेबी की दुकान पे गए, जलेबी खाए, चटकारे मारे, खूब आनंद आया। किसी का मन है हम सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करें, वस्त्र धारण करें, आनंद आया। हम गाड़ी में कहीं भ्रमण करने जाएं, गाड़ी में भ्रमण किया, आनंद आया। आनंद सबको मिल रहा है, किंतु क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए है। रसगुल्ले 4-5 तो खूब मजे के साथ खाओगे, पर जब भूख समाप्त हो गई तो वही रसगुल्ले आपको खिलाए जाएं तो महाराज वमन कर दोगे, नहीं खा पाओगे, और ऐसी दुर्गति हो जाएगी आपकी, आप कहोगे अगर रसगुल्ला दिख भी गया तो हम वमन करेंगे, ये रसगुल्ला भी हमारे सामने मत लाओ। क्यों भैया, अब तक तो बड़ा आनंद आ रहा था, ये भी खाओ। बोले अब भूख शांत हो गई, तो एक सीमा तक आनंद है। रसगुल्ला खाया, आनंद समाप्त। लेकिन भगवान का आनंद नित्य रहता है। हमारा आनंद क्या, बिटिया घर में आई सो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे वाह बिटिया आई है। 2-3 दिन तक खूब प्रसन्न रहे। अब बिटिया जब जाने लगी तो मुंह नेत्रों से अश्रु नहीं रुकते, माथा पटकने लग जाते हैं, हाय मेरी बिटिया अब हमें छोड़ के जा रही है। तो पहले आनंद था, अब आनंद नहीं है। हम जीवात्माओं के जीवन में आनंद क्षणिक है, पर परमात्मा के जीवन में
जब हमारे गोविंद वृंदावन में रहे और वृंदावन में रह करके ब्रजवनिताओं के मध्य में उन्होंने दिव्य रास प्रकट किया, तो भी आनंद में कोई कमी नहीं है आनंद में। जब वहां से मथुरा पहुंच गए तो भी आनंद में है। वहां से जब जरासंध के भय से भागना पड़ा, द्वारका बसानी पड़ी, तो भी आनंद में है। अरे और तो और जब सारा यदुवंश फैल गया 56 करोड़ तक, तब भी आनंद में है। और प्रवास क्षेत्र में जब सारे यदुवंशी नेत्रों के सामने कट कट करके मर गए, समाप्त हो गए, उस स्थिति में भी भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद नित्य है, प्रसन्न है प्रभु, आनंद में कहीं कमी नहीं है। राम निर्याण मालोक्य भगवान देवकी सुतः निशसाद धरोपस्थे तूष्णीमा साद्य पिप्पलम। जब प्रभास क्षेत्र में सब यदुवंशी मर गए तो भगवान पीपल की छाव में बैठे हैं। 4 भगवान के हाथ हो चुके हैं चतुर्भुजी रूप में, और भगवान प्रशांत आत्मा बन करके बैठे हैं। कोई भी चिंता की, दुख की रेखाएं नहीं है भगवान पर। भगवान एक रस से, एक रूप से स्थित हैं, इसलिए भगवान का आनंद नित्य है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान ज्ञान घन है, चिद घन है और आनंद घन है, इसलिए सच्चिदानंद है। जय श्री कृष्ण